डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट पर पहुंच गए इस टॉपिक में, दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होती है आप लोगों को पहले डिफाइन करके बताता हूं और इसके बाद मैं आप लोगों को मेथड दिखाऊंगा किस तरीके से डिफरेंशिएशन को निकालते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, दो तरीकों से आप लोगों को बताऊंगा मैं। डिफरेंशिएशन इट इज ए प्रोसेस। डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस, पूरी प्रोसेस है जो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं इसमें। डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव और differential coefficient of a function. What is differentiation? Differentiation is a process to find out the derivative or differential coefficient of a function. ये डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, आगे समझ आएगा। डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस ऑफ finding the derivative or differential coefficient of a function is called differentiation. शाबाश। लेकिन डिफरेंशिएशन की जो दूसरी डेफिनेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इधर देख लीजिए। डिफरेंशिएशन और differential coefficient, the derivative or differential coefficient of a variable y, क्या बोलते हैं, the derivative or differential coefficient of a variable y, the derivative or differential coefficient of variable y with respect to variable x, फिर से बताता हूं, the derivative or differential coefficient of a variable y with respect to variable x is defined as the instantaneous rate of change of y with respect to x। पढ़िए जरा, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूं। डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल y with respect to variable x is defined as the instantaneous rate of change of y with respect to x. It is denoted by dy upon dx। ये कभी भी आप लोग ये नहीं मानना dy अपॉन dx डिवाइड है, dy को डिवाइड है dx से, नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। जरा बता दीजिए, dy अपॉन dx का मतलब है, याद रखना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। पढ़ो जरा, what do you mean by dy upon dx? dy upon dx means instantaneous change of y with respect to x। अगर मैं लिखूंगा dz upon dt, इसको क्या बोलेंगे, instantaneous change of z with respect to t। लेकिन ये तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशंस है। जैसे मैंने बताया, differentiation is a process to find out the derivative or differential coefficient of a function, या
derivative or differential coefficient of a variable y with respect to variable x is defined as the instantaneous rate of change of y with respect to x. It is denoted by dy upon dx. dy upon dx means instantaneous change of y with respect to x. dz upon dt का मतलब है instantaneous change of z with respect to t. लेकिन डिफरेंशिएशन में जब हम पढ़ेंगे इसको, जब डिफरेंशिएशन में हम इसको पढ़ेंगे dy अपॉन dx अगर ऐसे होगा, इसको पढ़ते हैं, याद रखना डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. क्या पढ़ते हैं इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. क्या पढ़ते हैं इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. यहां पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. आप लोगों ने देखा इंस्टेंटेनियस स्पीड में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हमने इसका यूज किया. तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, अगर इसको पढ़ेंगे dz अपॉन dt को, इसको क्या पढ़ेंगे? शाबाश. डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू t. डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू t. याद रखना, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन. लेकिन ये प्रोसेस कैसे करनी है, किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके लिए आप लोगों को 5 स्टेप फॉलो करने हैं. देख लीजिए किस तरीके से डिफरेंशिएशन निकालते हैं, उसके लिए हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं. डिफरेंशिएशन को निकालने के लिए हमें 5 स्टेप्स याद रखने हैं. याद रखिए 5 स्टेप याद रखने हैं डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को निकालने के लिए. और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो मैं आगे बताऊंगा. लेकिन अगर हमें y इज ए फंक्शन ऑफ x, या सिंपली आप लोगों को मैं बताता हूं, अगर फंक्शन है कोई f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन निकालनी है. फंक्शन है f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं. डिफरेंशिएशन आप लोगों को अगर ऐसे लिखा होगा डिफरेंशिएट f ऑफ x, तो डिफरेंशिएशन f ऑफ x को निकालने के लिए हमें कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं? 5 स्टेप. इन 5 स्टेप्स को बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस. तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करेंगे वो सीख लीजिए. 5 के 5 स्टेप आप लोगों को याद रखने हैं. सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, शाबाश. जो भी कोई फंक्शन होगी जिसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है, याद रखिए 5 स्टेप. जो भी कोई फंक्शन है जिसको हमें डिफरेंशिएशन करनी है, उसमें उसको लेट करना है. लेट y इज इक्वल टू जो कोई भी फंक्शन होगी f ऑफ x. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन साइन x की करनी होती तो आप क्या लिखते? y इज इक्वल टू साइन ऑफ x. अगर cos x की डिफरेंशिएशन करनी थी, हम क्या लिखते? y इज इक्वल टू cos ऑफ x. याद रखिए. व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? क्या है फर्स्ट स्टेप? लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x. हियर y इज, शाबाश, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी, x क्या है? इंडिपेंडेंट. हियर y इज ए फंक्शन ऑफ x. y किसकी फंक्शन है? x की. याद रखिए y किसकी फंक्शन है? x की. इसके बाद स्टेप सेकंड. स्टेप सेकंड
स्टेप फर्स्ट जो है, पहला स्टेप है लेट करना, सेकंड स्टेप है लेट। इसको पढ़ते हैं, ये जो ट्रायंगल जैसा बनाया, ये ट्रायंगल जैसा चाहे ऐसे बनाओगे चाहे एड जैसा, लेकिन ऐसे बंद नहीं करना ऊपर वाला साइड। इसको पढ़ते हैं, इनको पढ़ते हैं डेल्टा। क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। क्या पढ़ते हैं इनको? डेल्टा। ट्रायंगल से लिख लीजिए या इस तरीके से लिखिए, इनको पढ़ते हैं डेल्टा। लेट, अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा डेल ट्रायंगल एक्स जैसा, लेकिन पढ़ना है इसको लेट डेल्टा एक्स। क्या पढ़ना है? लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट, small increment given to the value of x। डेल्टा x किसको मैंने वो मैं बताऊंगा इंक्रीमेंट क्या होता है। डेल्टा x बी द स्मॉल इंक्रीमेंट गिवन टू द वैल्यू ऑफ x, डेल्टा y बी द स्मॉल इंक्रीमेंट गिवन टू द वैल्यू ऑफ y। डेल्टा x मैंने स्मॉल इंक्रीमेंट दे दी x को, डेल्टा y भी द स्मॉल इंक्रीमेंट गिवन टू द वैल्यू ऑफ y। देखिए इंक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट का मतलब थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाना। मान लीजिए अगर यहां से जम्मू तक पहले 10 रुपीज किराया था, फिर गवर्नमेंट ने 2 रुपीज का एडिशन कर दिया और बन गया 12 रुपीज। जो ये 2 रुपीज है ये इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट का मतलब है थोड़ा सा बढ़ाना वैल्यू, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हमने डेल्टा एक्स के वैल्यू को बढ़ा दिया, डेल्टा वाई के वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीमेंट दे दी। इंक्रीमेंट मीन्स टू increase the value of y and x by a small amount। इंक्रीमेंट करना, थोड़ा सा बढ़ाना। शाबाश। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी? शाबाश। y प्लस डेल्टा y, क्योंकि इंक्रीमेंट y को क्या दी? y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ। याद रखना, अगर आप लोगों ने ऐसे लिखा f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये लिखने का तरीका गलत है। आप लोगों ने इंक्रीमेंट किसको दी? पूरी फंक्शन को। हमें किसको इंक्रीमेंट देनी है? x को। जहां पर भी x है उसी को इंक्रीमेंट देना है। उसका मतलब हो गया x ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में ही इंक्रीमेंट देना है, x प्लस डेल्टा x। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आप में से किसी ने भी, जैसे साइन x है, अगर इंक्रीमेंट हमें x को देनी है, याद रखिए, अगर साइन x है, मैंने इंक्रीमेंट x को देनी है। अगर किसी ने लिखा साइन x प्लस डेल्टा x, ये इंक्रीमेंट किसको दी हमने? साइन x को, लेकिन x को देनी है, इसलिए इंक्रीमेंट लिखने का तरीका है साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x। ऐसे ये इंक्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ किसको देनी है? x और y को, याद रखिए। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये स्टेप सेकंड है। 2 स्टेप आप लोगों ने याद रखे, पहला स्टेप लेट करना और दूसरा स्टेप इंक्रीमेंट देना। स्टेप थर्ड, subtracting first from second। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ। क्या बनेगा? y प्लस डेल्टा y माइनस y, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। y और y कैंसल, डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x
माइनस एफ ऑफ एक्स। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। 3 स्टेप आप लोगों को अभी तक मैंने दिखाए। कौन कौन सा स्टेप? पहले जो भी फंक्शन होगी उसको लेट करना y के बराबर। दूसरा, इंक्रीमेंट देना y को और x को। तीसरा, सब्ट्रैक्ट करना सेकंड फ्रॉम फर्स्ट को, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये स्टेप फॉलो करने हैं। ये 3-4 दिन ऐसे ही क्वेश्चन में आएंगे। शाबाश। स्टेप फोर्थ, डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। किससे डिवाइड करना है हमें इस पूरी इक्वेशन को? शाबाश। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया। शाबाश। इधर से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया मैंने दोनों साइडों से। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। और ये हो गए 4 स्टेप। 4 स्टेप याद रखिए। पहला, लेट करना। दूसरा, इंक्रीमेंट देना। तीसरा, सब्ट्रैक्ट करना। और चौथा, डिवाइड करना बाय डेल्टा एक्स। 4 स्टेप फॉलो करने। पहला, लेट करना। दूसरा, इंक्रीमेंट देना। तीसरा, सब्ट्रैक्ट करना। चौथा, डिवाइड करना। 4 स्टेप आप लोगों को ज़बानी याद रखने हैं। नहीं याद रखोगे तो नहीं आएंगे क्वेश्चन। 4 स्टेप। और स्टेप फिफ्थ, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप फिफ्थ। नाउ taking limits on both sides as delta x, लिमिट यही लेने हैं as delta x। इसको क्या पढ़ते हैं? शाबाश, मैंने पढ़ाया हुआ है as delta x approaches to 0। जब delta x अप्रोच करेगा 0, then delta y upon delta x approaches to dy upon dx। याद रखिए, जब डेल्टा x अप्रोच कराएंगे 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बन जाएगा dy अपॉन dx। dy अपॉन dx को मैंने बताया हुआ है, क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। शाबाश। लिमिट ले लीजिए, इक्वेशन फोर्थ को लिमिट ले लीजिए। लिमिट ऑफ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, लिमिट लिखते हैं L कैपिटल T स्मॉल, लिमिट। और अगर मुझे लिखना है लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू a, ऐसे लिखेंगे लिमिट के नीचे। लिमिट इसको पढ़ते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a। क्या पढ़ते हैं इसको? लिमिट x अप्रोचेस टू a। अगर ऐसे होगा लिमिट, इसको क्या पढ़ेंगे? लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। शाबाश। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, स्टेप बता रहा हूं, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर यही माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। शाबाश। आप लोगों ने देखा जब लिमिट डेल्टा x अप्रोच कर रहा है 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अप्रोचेस टू, ये देख लीजिए when limit delta x approaches to 0, delta y upon delta x approaches to dy upon dx, बन गया dy upon dx। यहां से आगे दिखाता हूं मैं। पहले 5 स्टेप आप लोग फिर से देख लीजिए, मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा।
जो कोई भी फंक्शन होगी पहले लेट करना, दूसरा इंक्रीमेंट देना, तीसरा सब्ट्रैक्ट करना, चौथा डिवाइड करना दोनों साइडों को डेल्टा एक्स से, पांचवा लिमिट देना। 5 स्टेप जबानी याद रखने हैं, 5 के 5 स्टेप। पहला लेट करना y इज इक्वल, दूसरा इंक्रीमेंट देना, तीसरा सब्ट्रैक्ट करना, चौथा डिवाइड करना बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, पांचवा लिमिट लेना दोनों साइडों से। शाबाश। अब मैं मिटा सकता हूं, इधर देख लीजिए क्या बन गया ये, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बिकम्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू, शाबाश, dy अपॉन dx। यहां से आएगा लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। शाबाश। इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मगर बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y किसके बराबर रखा था हमने इक्वेशन फर्स्ट में, f ऑफ x किसके बराबर रखा था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y रखा था हमने f ऑफ x। बता दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ f of x, differentiation of f of x is equal to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x upon delta x। याद रखिए ये आ गई, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव और differential coefficient, derivative or differential coefficient of function fx। fx का डेरिवेटिव क्या आ गया यहाँ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये आ गया डेरिवेटिव यहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन fx। ये इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, और d अपॉन डी एक्स अगर सिंपली लिखेंगे फंक्शन के बगैर, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इस पूरी प्रोसेस को, जो ये 5 स्टेप मैंने फॉलो कराए, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बाय, याद रखना इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय। आज के बाद याद रखिए, इस मेथड को बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो मेथड। क्या बोलते हैं इसको, एब इनिशियो मेथड। कौन सा मेथड से हमने ये डिराइव किया, 5 स्टेप से, जिसमें 5 स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, डेरिवेटिव निकालने के लिए, उसको बोलते हैं एब इनिशियो मेथड। कौन सा मेथड, एब इनिशियो मेथड। यहां बोलते हैं इंक्रीमेंटल मेथड, इंक्रीमेंटल मेथड। शाबाश। क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीमेंटल मेथड। यहां बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। 3 नामों से इसको जानते हैं, इस पूरे प्रोसेस को। यहां बोलते हैं एब इनिशियो मेथड, यहां बोलते हैं इंक्रीमेंटल मेथड, और यहां बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो मेथड और इंक्रीमेंटल मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। यही मेथड हमें यूज करना है 5 क्वेश्चनों में, जिनको बोलते हैं एब इनिशियो मेथड, जिनको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो मेथड। और उन 5 क्वेश्चनों में आपको पेपर में आएगा कम से कम 1 क्वेश्चन। याद रखें, इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। थैंक यू।